आज एक बार फिर भड़क गए ओम प्रकाश राजभर। सिर्फ भड़के ही नहीं बल्कि गाली गलौज तक उतर आए। आखिर ये गाली गलौज उन्होंने क्यों की, किसे उन्होंने गाली दी है और क्यों भड़के हैं ओम प्रकाश राजभर, हम आपको ये बताएंगे। ये भी जानिए कि एक मंत्री जो कि कभी प्रधानमंत्री के निजी सुरक्षा में रहे, वो उनके क्यों और कैसे मुरीद रहे हैं, उनके साथ की तस्वीरें और क्या कहा है पूर्व आईजी असीम अरुण ने जब वो मनमोहन सिंह की सुरक्षा में हुआ करते थे, ये भी आपको दिखाएंगे। और आखिर में संभल की जामा मस्जिद के सामने एक खुदाई हो रही है, लेकिन यह खुदाई एएसआई की नहीं है, पुलिस की तैनाती के लिए। और कहां तक पहुंचा है रानी की बावड़ी की खुदाई, ये भी दिखाएंगे। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो सबसे पहले बात आज ओम प्रकाश राजभर की। जी हां, ओम प्रकाश राजभर पंचायती राज मंत्री हैं और आज अपने इलाके यानी कि गाजीपुर में थे और गाजीपुर में कुछ स्थानीय पत्रकारों के जवाब देते हुए वो भड़क पड़े। पहले तो जवाब ठीक दे रहे थे, लेकिन तभी किसी ने पूछ लिया कि मंत्री जी, आपके ऊपर ठेकेदार आरोप लगाते हैं कि इसमें से कट जाता है, यानी कि इसमें से पैसा जाता है। बस इतना सुनना था और मंत्री जी भड़क पड़े। जिस तरीके से उन्होंने गालियां दी हैं वो सीधे तौर पे तो दिखाई नहीं जा सकती, लेकिन हम आपको उनका अंदाज़े बयां जरूर दिखाते हैं कि आखिर ओम प्रकाश राजभर कैसे भड़के और भड़के तो क्यों भड़के। देखिए ओम प्रकाश राजभर को। हम तो दिल्ली से, लखनऊ से, दिल्ली से लग करके पैसा भिजवा देते हैं कि भाई ये अच्छी सड़क बन जाए, लोगों का आवागमन सुचारू रूप से हो। अगर ठेकेदार उसको सही ना बनावे तो फिर आप हमसे शिकायत करते हैं कि मंत्री जी तोरे इलाके में, तोरे विधानसभा में सड़क बनी उड़ गई, तो फिर जांच नहीं होगी। मंत्री ठेकेदार तो कहता है कि पहले ही हम मंत्री जी को वहां दे देते हैं। एक ठेकेदार कह रहा हूँ, बुला लाओ मेरे सामने। कोई मुझे कह दे आप क्या बात करते, बुला लो उसको। एक ठेकेदार कोई कह दे यहाँ का कि ओम प्रकाश राजभर को पैसा दिया हूं, जूता मारूंगा ऐसे ठेकेदार को। कोई कह देगा तो ऐसे थोड़ा राजभर घूमता है। तो ओम प्रकाश राजभर के लिए कोई ये पहला मामला नहीं है, पहले भी कई बार वो अपशब्दों का प्रयोग कर चुके हैं। और एक बार तो सबको याद होगा जब उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल दिया था, जिसके बाद बकायदा उन्हें एनडीए से और मुख्यमंत्री के मंत्रिपरिषद से हटाया गया था। और ये बात 2019 की है। खैर, अब वक्त बदल चुका है और ओम प्रकाश राजभर खुद को बहुत संयमित रखने का प्रयास करते हैं कि उनके मुंह से कुछ भी ऐसी बातें न निकलें, क्योंकि अब उनके ऊपर कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग ज़्यादा रहती है कि उनके बोलने से सियासी नुकसान होता है। लेकिन जब उनके ऊपर निजी आक्षेप आया, पर्सनल अटैक जैसा उन्हें लगा, तो फिर वो बिफर पड़े हैं। और इस बार एक बार फिर उनका पुराना रौद्र रूप दिखाई दिया है। अब अगली खबर। आधुनिक भारत को जिसने नए तरीके से गढ़ा, जिसने आर्थिक सुधारों की शुरुआत की और जिनके बूते आज भारत दुनिया में तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनने जा रहा है, ये श्रेय कहीं ना कहीं जाता है तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को। और मनमोहन सिंह का बीती शाम देहांत हो गया, लेकिन उनके प्रधानमंत्रित्व काल से जुड़ा एक किस्सा भी है। जी हां, प्रधानमंत्री रहते उनकी निजी सुरक्षा में तैनात एसपीजी में तब उत्तर प्रदेश काडर के आईपीएस असीम अरुण हुआ करते थे, जो कि उनके साथ बाकायदा उनके पर्सनल सुरक्षा गार्ड की तरह, सहायक की तरह उनके साथ रहते थे। और उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें साझा की जो कि मनमोहन सिंह के साथ रहते उन्होंने गुजारे थे। दरअसल असीम अरुण ने आईपीएस की नौकरी छोड़ी और उसके बाद बीजेपी में शामिल हुए और अब योगी सरकार में मंत्री हैं। उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि देते हुए कुछ बातें कही। पहले तो उन्होंने
एक पोस्ट करते हुए श्रद्धांजलि दी, जिसमें उनकी तस्वीर मनमोहन सिंह के ठीक पीछे खड़ी उनकी एक तस्वीर है, जिसमें वो सुरक्षा गार्ड की तरह मौजूद हैं जब वो एसपीजी में हुआ करते थे। लेकिन तस्वीर से कहीं ज्यादा वो बातें जो उन्होंने लिखी हैं वो बेहद अहम हैं। और उन्होंने उस बात को लिखा कि कैसे प्रधानमंत्री रहते हुए भी प्रधानमंत्री आवास में एक मारुति 800 हुआ करती थी, जो कि मनमोहन सिंह की अपनी निजी गाड़ी थी। वो कभी प्रधानमंत्री के लिए दी गई जो बड़ी सुरक्षित वाटरप्रूफ जो गाड़ी बुलेट प्रूफ जो गाड़ी होती है, उस पर चढ़ने की उनकी इच्छा नहीं होती थी। उन्हें लगता था कि ये आडंबर है, ये ऐश्वर्य के लिए है। वो अपनी गाड़ी से ही चलना चाहते थे। इसलिए जब भी गाड़ी निकाली जाती तो ठीक उसके पीछे खड़ी उनकी मारुति कार को वो हमेशा देखते और निहारते थे। यही नहीं, कई बार उन्होंने इसका जिक्र असीम अरुण से भी किया था, जो कि उनके साथ साए की तरह सुरक्षाकर्मी के तौर पर मौजूद थे, निजी सुरक्षा में मौजूद थे। और उन्होंने कहा कि इस गाड़ी को छोड़ो, पीछे जो मेरी गाड़ी है मैं उससे चलूंगा। लेकिन एसपीजी में तैनात असीम अरुण ने उन्हें कई बार बताया कि ये आपके लिए फिलहाल नहीं है, आप देश के प्रधानमंत्री हैं और आपकी सुरक्षा सबसे अहम है। आज असीम अरुण ने यूपी तक से बात की और उन्होंने उस वाकये को एक बार फिर दोहराया, जो पल उन्होंने गुजारे थे, और खास करके एक बॉडीगार्ड की तरह, एक सुरक्षा देने वाले एक प्रहरी की तरह जो बातें मनमोहन सिंह कहा करते थे। आज आप उनकी जुबानी सुनिए कि कैसा था मनमोहन सिंह का व्यक्तित्व और किस तरीके से उस मारुति कार से उनका लगाव था, जिसके लिए वो प्रधानमंत्री आवास में मिली और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में मिली गाड़ी को भी छोड़ देना चाहते थे। सुनिए असीम अरुण को। डॉक्टर साहब की एक ही गाड़ी थी अपनी व्यक्तिगत, मारुति 800। जब वो पीएम बने तो वो और उनका साजो सामान आया और साथ साथ उनकी गाड़ी भी पीएम हाउस में आई। लगभग उसी समय एसपीजी ने BMW कार्स की एक फ्लीट खरीदी थी। तो मनमोहन सिंह जी बार बार मुझे बोलते थे कि नहीं, मुझे इस गाड़ी में नहीं बैठना, ये बहुत महंगी गाड़ी है, बहुत दिखावा लगता है इसमें बैठना। तो मैं, मेरे साथी उनको समझाते थे कि सर ये आपके वैभव ऐश्वर्य को बढ़ाने वाली गाड़ी नहीं है, ये आपकी सिक्योरिटी के लिए है, इसके सिक्योरिटी फीचर्स अच्छे हैं, इसलिए हमने गाड़ी खरीदी है। महंगी है, सही बात है। तो वो मान जाते थे। फिर 2-3 बार बोलते नहीं असी मेरे लिए एम्बेसडर वाली फ्लीट लगाओ, ये मुझे गाड़ी ठीक नहीं लगती है। साथ साथ दूसरा, उनकी अपनी मारुति 800 उसी फ्लीट के पीछे खड़ी रहती थी और जितनी बार भी वहाँ से निकलते थे अपनी उस गाड़ी को वो देखते भी थे, पूछते भी थे कि मेरी गाड़ी ठीक रख रहे हो ना। तो मुझे बड़ी खुशी होती थी, हंसी भी आती थी कि तमाम दायित्वों के बीच में मेरा ये भी एक दायित्व है कि सर की गाड़ी चलती रहे, फिट रहे। लेकिन ये एक सांकेतिक बात भी थी, वो अपने आप को एक आम आदमी के रूप में देखते थे। वो अपने आप चलते थे ठीक उस BMW में, लेकिन वो जानते थे कि ये प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी है, मेरी गाड़ी वो मारुति 800 है, मैं वो आम आदमी हूँ। और इसीलिए मुझे लगता है कि वो उनकी जो नज़र थी वो एक आम आदमी की थी और आम व्यक्तियों को किस तरीके से राहत पहुंचानी है उसके लिए उन्होंने बड़ी बड़ी नीतियां बनाई। तो ये ऐसे थे मनमोहन सिंह। खैर अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका वो वक्त भी याद आता है जब न्यूक्लियर डील साइन करने के लिए उन्होंने वो ताकत दिखाई थी कि वो किसी के आगे न तो झुके और ना ही रुके। और तब उत्तर प्रदेश के तब समाजवादी पार्टी के बड़े नेता मुलायम सिंह का भी ध्यान आता है जब मुलायम सिंह उनके साथ इस मुद्दे पर खड़े हुए थे। खैर ये बातें इतिहास है, लेकिन कई बार इतिहास ने कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो अपने आप में भविष्य के लिए भी और इतिहास के लिए भी एक सबक और एक सीख दे गया है। तो मनमोहन सिंह को हमारी श्रद्धांजलि। अगली खबर। उधर संभल में खुदाई रुकने का नाम नहीं ले रहा। संभल में 2 इलाके हैं। एक संभल जामा मस्जिद, जो कि संभल शहर का इलाका है, जहां बवाल हुए, जहां दंगे जैसी स्थिति हुई, जहां मौतें हुई, और उस जामा मस्जिद पर हिंदू पक्ष ने अपना दावा किया। लेकिन जब खुदाई हो रही है तो एक संभल में एक चंदौसी का इलाका है जहां रानी की बावड़ी मिली है। हालांकि अब वो पूरा इलाका मुस्लिम बहुल है, लेकिन
पहले कभी यह हिंदू बहुल हुआ करता था और रानी की बावड़ी की जो खुदाई है वो पिछले 7 दिनों से चल रही है। आज एक सड़क के नीचे ये खुदाई शुरू हुई तो सीढ़ियों की एक पूरी श्रृंखला बावड़ी दिखने लगी और कहा जा रहा है कि इसके नीचे एक कुआं भी है और वो कुआं पुरातात्विक लिहाज से बहुत अहम है, लेकिन जहां खुदाई हो रही है उस चारों तरफ मकान बने हुए हैं। अब ऐसे में ये खुदाई कहां तक और कैसे तक पहुंचती है ये देखना होगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि बावड़ी के ऊपर और बावड़ी से सटे हुए पूरी की पूरी एक बसावट बस चुकी है। अब आगे की खुदाई कैसे होगी ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल बावड़ी का नया स्वरूप भी नीचे से दिखाई देने लगा है। आप देखिए इस खुदाई को, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे जामा मस्जिद के सामने कौन सी खुदाई हो रही। और अब हम आपको लिए चलते हैं इसी संभल के जामा मस्जिद के ठीक सामने, जहां 300 वर्ग मीटर में आज बुलडोजर चलने लगा। दरअसल ये खुदाई हुई है पुलिस पोस्ट के लिए। जी हाँ, ये खाली जमीन थी और ठीक जामा मस्जिद के सामने इस 300 वर्ग मीटर में एक बड़ी पुलिस पिकेट या कह सकते हैं पुलिस की छावनी बनाई जा रही है। यहां पर अब 24 घंटे पुलिस रहेगी। तो ये खुदाई पहले तो लोगों को पता नहीं चला कि आखिर इस जामा मस्जिद के सामने अचानक ये बुलडोज़र क्यों पहुंचा और यहाँ खुदाई कैसे शुरू हो गई, लेकिन धीरे धीरे ये पता चलने लगा कि दरअसल जामा मस्जिद के सामने सुरक्षा के लिहाज से एक ज़मीन पड़ी थी और उस ज़मीन पर अब बड़ी सी पुलिस के लिए, पुलिस पिकेट के लिए एक बड़ी सी बिल्डिंग बनाई जाएगी, जहाँ पर बड़ी तादाद में पुलिस वाले रहेंगे, क्योंकि प्रशासन का मानना है कि ये वो जगह है जहां पर सुरक्षा बलों का पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। संकरी गलियां हैं और यहां पर अमूमन बवाल हो जाते हैं। तो खैर देखना यह है कि किस तरीके से होता है, लेकिन इन तस्वीरों को भी देखिए कैसे जामा मस्जिद के सामने ये बुलडोज़र चल रहा है। लेकिन इसका फिलहाल एएसआई से कोई लेना देना नहीं है। ये पुलिस के लिए, थाने के लिए या पिकेट के लिए ये जगह बनाई जा रही है। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए यूपी तक।